Welcome, dear students, to the YouTube channel of JK Civil Services. Today, in this lecture, we'll be discussing about cause and effect. This is also the part of logical and analytical reasoning. So, in this lecture, हम डिस्कस करेंगे काज का मतलब क्या है, इफेक्ट का मतलब क्या है. देखिए, जो काज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको दो सेंटेंसेस दिए हुए होंगे. जहाँ जैसे मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हैं और आपको बोलना होगा इफेक्ट कौन है और काज कौन है. अब यही समझेंगे हम इफेक्ट का मतलब क्या है, काज का मतलब क्या है. काज कौन हो सकता है, इफेक्ट कौन हो सकता है, क्या ये काज इसका इफेक्ट हो सकता है. ठीक है ना, ये सारी चीजें हम देखेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस हम समझेंगे, सब चीजों पर हम फोकस करेंगे. और काज एंड इफेक्ट से आपके एक दो ऑब्जेक्टिव जरूरी आने वाले हैं इस साल JKPSI में. बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने के. अगर दो नहीं तो एटलीस्ट एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके लिए, काज एंड इफेक्ट वाला सेशन. सो इस सेशन में आप बने रहिए हमारे साथ. सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हम करेंगे. ये सेशन देखने के बाद आप काज एंड इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो और अपने पॉइंट्स एग्जाम में गेन कर सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर, काज एंड इफेक्ट. अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे काज का मतलब क्या होता है. जैसे हम कहते हैं, काज का मतलब होता है कोई वजह, कोई रीजन. ठीक है ना, कोई वजह. अगर कुछ हुआ है कुछ हुआ है, उसका रीजन क्या है, मतलब काज, मतलब वजह. वजह वजह क्या है, ठीक है ना, वजह क्या है. ठीक. सो काज क्या है, ये रीजन है किसी भी इवेंट का. से फॉर एग्जांपल कुछ हुआ है, उसका काज क्या है. अभी मैं फॉर एग्जांपल कहूंगा अभी मैं फॉर एग्जांपल कहूंगा कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है. ठीक है ना, अब कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये एक इवेंट है. क्या हो रहा है, दिस इज एन इवेंट. ठीक है ना, दिस इज एन इवेंट. पहले आप समझिए, ये एक इवेंट है, ये कोई कुछ कुछ हो रहा है. अब इसका रीजन कुछ ना कुछ होगा. से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम डिमांड कर रहे हैं, तो ये रीजन बनेगा, मतलब ये काज बनेगा. अगर आपके एग्जाम में आज के बाद इस किस्म का क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा रीजन कौन है और काज कौन सा है. जब आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि काज क्या है और इफेक्ट क्या है, या यूं कह सकते हैं काज कौन सा वाला स्टेटमेंट है, इफेक्ट कौन सा वाला स्टेटमेंट है, तब जाकर आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो मतलब इन शॉर्ट कहने का मेरा मतलब क्या है, बस उस चीज पर आप फोकस करिए. मैंने बोला काज मतलब रीजन किसी भी चीज का, और इफेक्ट उसका आउटकम, इफेक्ट उसी का आउटकम. ठीक है ना. से फॉर एग्जांपल वजह क्या है, काज है, ये है कि बच्चे डिमांड कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये वजह है. ठीक है ना. अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, ठीक है ना, इसका आउटकम क्या निकला, आउटकम क्या निकला, आउटकम ये निकला प्रोटेस्ट, आउटकम प्रोटेस्ट निकला. तो याद रखना, आज के बाद अगर बेटा क्वेश्चन आया एग्जाम में कि मतलब काज और इफेक्ट के रिलेटेड, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे इफेक्ट कौन सा है और काज कौन सा है. तब जाकर आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे. आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा, कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शंस वहां पर हो सकते हैं, और ट्रिक एक भी हमारे पास है जो हम आपको यहाँ पर बताएंगे. तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, बासित वाज पुनिश्ड बाय हिज टीचर. अब देखिए, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे पहले वाले स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे, बासित वाज पुनिश्ड बाय हिज टीचर. अब देखिए, बासित को मार पड़ रही है या बासित को पुनिश किया है टीचर ने, क्या ये वजह है, नहीं, ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट है. ठीक है ना, मतलब ये इफेक्ट है, ये एक आउटकम है, ये एक आउटकम है. बस यही आपको समझना है. जिसने ये समझा उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. तो बासित को मार पड़ी, ये आउटकम है, ये इफेक्ट है. इन शॉर्ट ये इफेक्ट है. ठीक है ना, ये इफेक्ट है. ठीक है, ये इफेक्ट है. बासित डिड समथिंग रॉन्ग, बासित ने कुछ गलत किया. अब तभी तो बासित को मार पड़ी, जब बासित ने कुछ गलत किया, चाहे चाहे होमवर्क नहीं किया, कुछ कोई काम नहीं किया, बासित ने कुछ गलत किया, बासित ने, तो ये काज बन गया और ये इफेक्ट बन गया. तो आपका सीधे सीधे इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा, फर्स्ट इज इफेक्ट एंड सेकंड इज काज. इसी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में. ठीक है ना. या आप यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लोगे, जो मैंने आपको बोला कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट होना क्या है, ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट है. कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होना एक इफेक्ट है, और इसका काज क्या है, काज ये है कि बच्चे ऑनलाइन एग्जाम डिमांड कर रहे हैं. ठीक है ना, वो चाहते हैं कि एग्जाम ऑनलाइन होना होना चाहिए. फॉर ऑनलाइन क्लास देयर शुड बी ऑनलाइन एग्जामिनेशन. ठीक, तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब इफेक्ट, और रीजन क्या है, फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन.
चलिए आगे बढ़ेंगे और इस ट्रिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है काज कौन है, इफेक्ट कौन है, तो आप एक वर्ड यूज करोगे दैट इज कॉल्ड सो या देयरफॉर। आप इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने की कोशिश करोगे वर्ड सो से या देयरफॉर से, ठीक है। अब आप देखोगे इन दो में से कौन सा वर्ड अप्लाई यहाँ पर हो रहा है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बासित वॉज पुनिश्ड बाय हिज टीचर, बासित डिड समथिंग रॉन्ग, तो मैं यूं कह सकता हूं ना, बासित डिड समथिंग रॉन्ग सो बासित वाज पुनिश्ड बाय हिज टीचर, या यूं भी कह सकते हैं देयरफॉर बासित वाज पुनिश्ड बाय हिज टीचर। इसका मतलब ये दो सेंटेंसेस कनेक्ट हुए सो से, और इसका इजीली मतलब ये हुआ कि जब कोई भी सेंटेंस सो से कनेक्ट होगा, देयरफॉर से कनेक्ट होगा, तो ठीक है ना, तो ये जो पहला वाला होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये आपको अब समझना है कि पहला वाला होगा काज और दूसरा वाला इसी का इफेक्ट होगा, ठीक है। पहले आप काज लिखेंगे फिर आप इफेक्ट यहां पर देखेंगे, ठीक। अब अगर यहां पर काज आया पहले दूसरे में और पहले इफेक्ट आया, वो हम आगे देखेंगे, तो वहां पर हम उस वक्त कह सकते हैं फर्स्ट इज इफेक्ट, सेकंड इज काज, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। बस कहने का मतलब मेरा यही है कि सो से हमें कनेक्ट करना है। अब जिसको समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे वहां पर समझेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या है, कैसे किस किस्म के सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, एक या दो स्टेटमेंट दिए हुए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो वो स्टेटमेंट्स होंगे वो एक्चुअली काज होंगे और इफेक्ट्स भी होंगे। अब क्या पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी, जो आपके स्टेटमेंट होंगे, कौन सा स्टेटमेंट काज होगा, कौन सा इफेक्ट होगा, इन दो के दरमियान क्या रिलेशन है, वो हम अब आगे देखेंगे। और यही 5 पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी, और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे आपको 5 पॉसिबल ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे अभी तक आप पढ़ते थे फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, सेकंड इज इम्प्लिसिट, लाइकवाइज आप पढ़ते थे बोथ, ईदर, नन, ये आपके ऑप्शंस बनते थे। यहाँ पर भी आपके 5 पॉसिबल ऑप्शंस बनेंगे, और वो 5 पॉसिबल ऑप्शंस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और उन्हीं 5 ऑप्शंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। बस यही 5 ऑप्शंस हम समझेंगे, हमारा सारा काम हुआ, काज एंड इफेक्ट के सारे क्वेश्चंस इजीली हम कर पाएंगे। और याद रखिएगा इस ट्रिक को, आप याद रखिएगा सो और देयरफॉर, क्योंकि ये हम आगे यूज करने वाले हैं। चलिए, अब अगर पहला ऑप्शन आपका जनरली होगा सेकंड इज काज एंड फर्स्ट इज इफेक्ट, दूसरा काज पहला इफेक्ट, ठीक। सेकंड इज काज फर्स्ट इज इफेक्ट, तो पहला हमारा ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, जब दूसरा काज होगा और पहला इफेक्ट होगा, ठीक है ना। पहला इफेक्ट होगा मतलब उसका काज दूसरा होगा। अब देखिए जरा आप इस एग्जाम्पल को गौर से समझने की कोशिश करिए। द प्राइजेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ड्रॉप्ड मार्जिनली लास्ट वीक, द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टैक्स ऑन पेट्रोलियम लास्ट वीक। अगर हम देखेंगे पहला जो ये स्टेटमेंट है, ये हमें क्या कह रहा है कि जो प्राइजेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो ड्रॉप हुए हैं, मतलब ये एक इफेक्ट यहां पर है, सीधे सीधे दूर से ही पता चलता है ये एक इफेक्ट यहां पर है। द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टैक्स ऑन पेट्रोलियम लास्ट वीक, ये तो काज है। देखिए देखिए ये इफेक्ट क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स क्यों मार्जिनली जो है ड्रॉप हुए, क्यों पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स का प्राइस ड्रॉप हुआ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइसेस को रिड्यूस किया। तो हम यूं कह सकते हैं ना, द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूसेस, देखिए सेकंड वाला हमारा ये है, द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टैक्स ऑन पेट्रोलियम लास्ट वीक, सो द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ड्रॉप्ड मार्जिनली लास्ट वीक। यही तो मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आप एक ट्रिक सो या देयरफॉर से सेंटेंसेस को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, और जो ये वाला होगा पहला पोर्शन होगा ये आपका काज बनेगा, और दूसरा वाला पोर्शन आपका इफेक्ट बनेगा। ये चीज आपको याद रखनी है जब ये दो सो से कनेक्ट होंगे। अब अगर पहले आएगा पहला, फिर आएगा सो, फिर आएगा दूसरा, तो वहां पर देखेंगे हम आगे क्या होगा, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या याद रखना है, इतना ही आपको फिलहाल याद रखना है कि अगर सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है और पहला वाला स्टेटमेंट है ये कनेक्ट होगा सो से, तो ये हमें बोलेगा कि दूसरा काज है और पहला इफेक्ट है, मतलब पहले सी फिर ई, ठीक है ना। बहुत ही इजी ये हमारे पास बन गया। तो इसीलिए मैंने क्या बोला यहाँ पर, ये इफेक्ट है तो पहला वाला इफेक्ट है जो यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट इज इफेक्ट, और दूसरा वाला काज है, दो सेकंड इज काज। तो ये हमें जस्टिफाई हुआ पहला वाला ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन हमें ऐसे ही मिलेगा, और जिसमें हमें इस किस्म की सिचुएशन मिलेगी तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब क्या है। अब देखिए अगर आप गौर से पहले ऑप्शन को देखोगे तो वहां पर फर्स्ट इज इफेक्ट था,
यहाँ पर सेकंड इज इफेक्ट, और यहाँ पर सेकंड इज काज था, यहाँ पर फर्स्ट इज काज। ठीक है ना, बस मतलब सेम ही है। बस एग्जाम्पल देंगे समझ आएगा। चलिए, ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, ही वॉज चालानड बाय द ट्रैफिक डिपार्टमेंट। देखिए, ही वॉज ड्राइविंग फास्ट। अब देखिए, अगर आप देखोगे कोई बंदा ड्राइविंग फास्ट कर रहा है तो क्या ये इफेक्ट है? नहीं नहीं। ठीक है ना, दूसरा सेंटेंस जब हम देखेंगे, ठीक है, ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, ही वॉज चालानड बाय द ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तो ये इफेक्ट है। ठीक है ना, ये एक इफेक्ट हमारे सामने आ गया। ठीक है, ये हमारे सामने एक इफेक्ट आ गया जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। इफेक्ट एक आउटकम होता है। ठीक है ना, वही आप देखिए गाड़ी तेज चलाने का नतीजा यहाँ पर आपके सामने आया। आपने गाड़ी तेज चलाई, नतीजा सामने आया। नतीजा मतलब इफेक्ट यहाँ पर आया, तो पहला क्या बना? काज। तो वही मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा था कि यहाँ पर जो पहला वाला है वो काज है, और जो दूसरा वाला है वो इफेक्ट है। अब ट्रिक से कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? इन दो सेंटेंसेस को हम सो से मिलाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इनको सो से मिलाने की कोशिश करूंगा या देयरफॉर से मिलाने की कोशिश करूंगा, आप देखिए, ही वॉज ड्राइविंग फास्ट सो ही वॉज चालानड बाय द ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तो पहला वाला फिर सो आएगा, फिर सेकंड वाला आएगा। इस सिचुएशन में आप इजीली बता सकते हो कि जो पहला वाला है वो क्या है? वो काज है, और दूसरा वाला यहाँ पर क्या है? इफेक्ट है। मैंने बोला पहले सी आएगा फिर ई आएगा, ट्रिक ही है। सो और देयरफॉर से आपको ज्वाइन करना है, और पहला वाला सी आएगा और दूसरा वाला ई आएगा। पहला हमेशा सी होगा। ठीक है ना, अब आप कहोगे सर यहाँ पर फर्स्ट है तो फर्स्ट काज होगा, मतलब फर्स्ट सेट स्टेटमेंट, या ए या बी। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो। तो पहले सी आएगा फिर ई आएगा, पहले काज आएगा फिर इफेक्ट आएगा। तो लॉजिकली भी हमने देखा कैसे पहला काज है दूसरा इफेक्ट है, ट्रिक से भी हमने रिकॉग्नाइज किया। ये हमारे पास थे दो पॉसिबल ऑप्शन। अब देखिए ऑप्शन कभी कभार ऐसा हमारे पास ऐसा ऑप्शन भी बनता है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट काजेज। अब देखिए, जो दोनों सेंटेंस होंगे ये दोनों देखिए दोनों काज होंगे। अभी तक हमने देखा कि एक स्टेटमेंट इफेक्ट हो सकता है, एक स्टेटमेंट काज हो सकता है। ठीक है ना, ये हमने देखा अभी फॉर एग्जांपल। लेकिन अब क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, क्या अब हो सकता है, कौन सी पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स काज ही होंगे, वजह होंगे। ठीक है ना, दोनों के दोनों स्टेटमेंट काज होंगे, मतलब इफेक्ट यहां पर नहीं होगा। तो चलिए यहां पर देखेंगे इस एग्जाम्पल के जरिए। The university has decided to conduct all exams in March, April every year to declare results in time। देखिए, दूर से ही पता चलता है यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि सारे एग्जाम मार्च अप्रैल में कंडक्ट होंगे, ताकि ताकि टू डिक्लेयर रिजल्ट इन टाइम, ताकि रिजल्ट जो है टाइम पर आएंगे। जब हमने सारे सेंटेंस को पढ़ा, यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि वो एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे मार्च अप्रैल में हर साल, ताकि रिजल्ट्स क्या आए? टाइम पे। तो ये एक वजह है। ठीक है ना, ये एक काज है। ठीक है, ये एक काज है। किसका काज है, किसका काज है, किसका वजह है, ये उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट ये कहेंगे हम ये एक काज है। ठीक है ना, ये एक वजह है कि यूनिवर्सिटी ने डिसाइड लिया, यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया। तो हमेशा जब भी इंसान या जब भी कोई डिसीजन लेता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, इसका मतलब ये काज है। ठीक है, ये काज है। अब देखिए दूसरा, देयर हैज बीन कंसिडरेबल डिले इन डिक्लेयरिंग रिजल्ट। ठीक है, इन द पास्ट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हो रही है, मतलब कोई काज होगा देयर हैज बीन कंसिडरेबल डिले इन रिजल्ट्स। अब देखिए, ये भी काज है, रिजल्ट्स का ना डिक्लेयर होना एक वजह है। ठीक है ना, खुद ब खुद ये तो नहीं हो सकता है। अब रिजल्ट्स क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहे, इसने एक्सप्लेन भी किया है कि टीचर्स वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो 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 इससे ये एक काज बना। बस आपको आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस को पढ़ना है, और आपको दूर से ही पता चलेगा काज कौन होगा, इफेक्ट कौन होगा। अब देखिए, ये दोनों काज है, ये भी काज है, ये भी काज है, लेकिन लेकिन ये इंडिपेंडेंट काज है, मतलब इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम्स की बात करी है, यहाँ पर रिजल्ट्स की बात हुई है। अब एग्जाम्स कंडक्ट करना एक चीज है, ठीक है ना, रिजल्ट्स लाना दूसरा चीज है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो जब हमें ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहां पर दो सेंटेंसेस होंगे और इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन दोनों के दोनों काज होंगे, तो हम लिखेंगे बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट काजेस, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट काजेस।
चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला पॉसिबिलिटी क्या यहाँ पर बन सकती है, ऑप्शन क्या बन सकता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स। अब देखिए अभी तक हमने देखा कि या तो स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट्स हमारे पास होंगे, या तो एक काज होगा या एक इफेक्ट होगा, या दोनों के दोनों काजेज ही होंगे, ठीक है ना, या दोनों के दोनों काजेज ही होंगे। अब हम देखेंगे दोनों के दोनों काजेज ही होंगे फिर से, लेकिन लेकिन इंडिपेंडेंट काज, ठीक है ना। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काज, ठीक है ना। देखिए दोनों के दोनों जो अब सेंटेंसेस होंगे वो इफेक्ट्स होंगे। अभी तक हमने पढ़ा दोनों के दोनों काज, लेकिन इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं। अब हम देखेंगे दोनों के दोनों इफेक्ट्स ही होंगे, इफेक्ट्स ही होंगे, मतलब जो मैंने यहां पर अभी आपको समझाया। इफेक्ट का मतलब क्या है, इफेक्ट का मतलब जो है यहां पर आउटकम, आउटकम है, ठीक है ना। कुछ हुआ होगा, उसका आउटकम सामने आपके सामने आएगा, उस एक्शन का आउटकम आपके सामने आएगा, उस एक्शन का आउटकम आपके सामने आएगा। तो दोनों के दोनों इफेक्ट्स होंगे, इफेक्ट नंबर 1, इफेक्ट नंबर 2 यहां पर आपको मिलेगा, लेकिन ये आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो चलिए एग्जांपल यहां पर पहली हम करेंगे। क्या कहा गया है, द स्टाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी कॉल्ड ऑफ स्ट्राइक। देखिए उन्होंने स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ करी। अब देखिए दूर से ही पता चलता है स्ट्राइक का कॉल्ड ऑफ करना एक इफेक्ट है, ठीक है ना, ये एक आउटकम है। आपने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया, मतलब ये एक इफेक्ट आपका मिला, सो ये इफेक्ट है। अब स्ट्राइक क्यों हुई थी, दे वर ऑब्जर्विंग इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन का कुछ मसला था, तो इस रिलेटेड उन्होंने जो है प्रोटेस्ट करा हुआ था, तो ये आपका इफेक्ट बना। अब जरा दूसरा देखिए, द स्टाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी वेंट ऑन स्ट्राइक एंटिसिपेटिंग ए थ्रेट टू दियर जॉब। यहां पर स्ट्राइक ऑफ मतलब इफेक्ट, यहां पर वेंट ऑन स्ट्राइक ये भी इफेक्ट, हड़ताल करना, हड़ताल की कॉल को वापस लेना, दोनों के दोनों इफेक्ट है। तो ये इफेक्ट नंबर 1, ये इफेक्ट नंबर 2, क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन आपस में है, बस ये अब देखना है हमें। अगर हम देखेंगे यहां पर हड़ताल हुआ, यहां पर हड़ताल का वो हड़ताल कॉल्ड ऑफ हुआ, मतलब आपने स्ट्राइक को वापस लिया, तो इसका अलग सा काज कोई होगा। यहां पर स्ट्राइक की तो इसका अलग सा कोई काज है, मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, दोनों इफेक्ट्स है, इनका कोई काज नहीं है। तो आपको याद रखना है, कभी कभार काज 1 होगा, काज 2 होगा, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं होगी। कभी कभार इफेक्ट 1 होगा, इफेक्ट 2 होगा, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं होगी। तो ये हमारे पास और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे पास और कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन काज। देखिए दोनों स्टेटमेंट इफेक्ट होंगे, इफेक्ट नंबर 1, इफेक्ट नंबर 2, लेकिन इनका जो काज होगा वो कॉमन होगा। बस ये इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है समझना। दोनों के दोनों इफेक्ट्स होंगे, दोनों के दोनों आउटकम्स होंगे, लेकिन जो काज होगा, जो रीजन होगा, वो कॉमन रीजन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है कि मैंने लिखा है मनी पीपल विजिटेड द रिलीजियस प्लेस ड्यूरिंग द वीकेंड। बहुत सारे लोग कहाँ गए, रिलीजियस प्लेस, किसी रिलीजियस प्लेस पे गए, लेकिन कब, वीकेंड्स के दौरान। वीकेंड का मतलब होता है सैटरडे और संडे, ठीक है, ये समझा आपने। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फ्यू पीपल, कुछ ही लोग कहाँ गए, रिलीजियस प्लेस ड्यूरिंग द वीकडेज। वीकडेज का मतलब है एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। जरा देखिए ये क्या है, लोगों का किसी जगह जाना एक आउटकम है, एक इफेक्ट है, लोग क्यों जाते हैं, ठीक है ना, वो उसका काज बनेगा। अब रिलीजियस प्लेस है, लोग इसीलिए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर लिखा है लोगों का जाना, मतलब ये भी इफेक्ट है, इफेक्ट नंबर 1। सम पीपल विजिटेड, वंस अगेन लोगों का जाना, ये भी एक इफेक्ट है। क्या इन दोनों के बीच रिलेशन है, अब लोग एक ही जगह पर, देखिए एक ही जगह का डिस्कस किया गया है, रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस प्लेस। अब वीकेंड में लोग कम वीकेंड में लोग ज्यादा जाते हैं, क्यों, क्योंकि छुट्टियां होती है। वीकडेज में लोग कम जाते हैं क्योंकि छुट्टियां कम होती है। सो रीजन क्या है, रीजन हॉलीडे का ही है बनेगा यहां पर, क्योंकि वीकडेज में आपको हॉलीडेज कम मिलेंगे और वीकेंड में आपको हॉलीडेज मिलती है, क्योंकि सैटरडे संडे जनरली आपको हॉलीडेज होती है, इसीलिए वीकेंड में लोग ज्यादा जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि आज भी हमारा वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि वीकेंड में गवर्नमेंट को लगता है कि वायरस के केसेस इंक्रीज होने के खतरे, ठीक है ना, एक खतरा लगता है नहीं कि वायरस के केसेस इंक्रीज हो सकते हैं, वायरल लोड ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वीकेंड है, छुट्टियां है, तो लोग एक दूसरी जगह जाते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, जिससे वायरस का फैलने का एक खतरा रहता है। इसीलिए वीकेंड में ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है उसका इम्प्लीमेंट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। बस कहने का मतलब मेरा यही है, दोनों इफेक्ट्स ही होंगे, इफेक्ट नंबर 1, इफेक्ट नंबर 2, और इनका जो काज होगा ना वो काज कॉमन होगा। बस ये चीज आपको यहां पर समझनी थी कि काज इज कॉमन, वजह कॉमन है, काज इज कॉमन,
दैट्स द थिंग, आपका काम हुआ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए वही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। अगर पहला काज होगा, दूसरा स्टेटमेंट होगा, दूसरा काज होगा, पहला इफेक्ट होगा, ठीक है ना। बोथ इंडिपेंडेंट काजेज होंगे, बोथ इंडिपेंडेंट जो यहाँ पर इफेक्ट्स होंगे। पहला जो होगा, दूसरा भी जो होगा वो इफेक्ट होगा, लेकिन काज इनका कॉमन होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। ये यहाँ पर पहला अगर हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या कहा गया है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग द मिडिल क्लास सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली गोइंग अप सिंस पार्ट ऑफ फ्यू ईयर्स इंडियन इकोनॉमी इज ऑब्जर्विंग रिमार्केबल ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि इंडियन इकोनॉमी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो रहा है। अब क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज ऑब्जर्विंग रिमार्केबल ग्रोथ। देखिए मैंने आपको ऊपर ही बोला कि हमें सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना है, सो से या देयरफॉर से, यही तो हमारे पास ट्रिक है। अब जब मैं ये स्टेटमेंट पहला पढ़ रहा हूं, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं सो से, और मेरा बनेगा दूसरा स्टेटमेंट। देखिए मैं और पढ़ूंगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग द मिडिल क्लास सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली गोइंग अप सिंस पार्ट ऑफ योर ईयर्स बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज ऑब्जर्विंग। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है। अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे पास एक ऐसा पैरामीटर है, हमारे पास एक ऐसा ये एक ऐसा रेशो है, ठीक है ना, जो डिपेंड डायरेक्टली करता है किस पे? इंडियन इकोनॉमी पे, या इकोनॉमी पे एक डिपेंड करता है, ठीक है ना, इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। मतलब कहने का मतलब मेरा इतना ही यहाँ पर है कि पहला सेंटेंस दूसरे से कनेक्ट हुआ सो से, और ट्रिक हमें क्या बोलती है? पहले सी आएगा फिर ई आएगा, मतलब पहला काज होगा दूसरा इफेक्ट होगा। बस यही आपको याद रखना था यहाँ पे। तो पहला काज दूसरा इफेक्ट, कौन सा ऑप्शन हमें मिलेगा? तो पहला ही ऑप्शन, फर्स्ट इज द काज, सेकंड इज द इफेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है। The meteorological department has issued a statement mentioning deficient rainfall during monsoon in many parts of the country। देखिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू किया गया है, जिसमें बोला गया है कि कंट्री में एक रेनफॉल जो है डिफिशेंट है, या कंट्री में जो बारिश गिरेगी, मूनसून होगी, वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। ये पहला है। ये क्या है? अगर आप दूर से ही देखोगे ना, ये क्या ये वजह है, ठीक है ना। बारिश का कम गिरना क्या एक वजह है ना, बल्कि उसकी एक कोई वजह होती है। तो कहने का मतलब ये मेरा ये है, ये इफेक्ट वन है, मतलब ये एक इफेक्ट है। दूसरा क्या है? द गवर्नमेंट हैज लवर्ड द रिवाइज्ड एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्लियर। देखिए गवर्नमेंट ने एक सेटअप लिया है, मतलब एक इफेक्ट है ये, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने ये क्यों किया है? इसका कोई काज होगा। देखिए और ये दोनों सेंटेंसेस सो या देयरफॉर से कनेक्ट नहीं होंगे, अगर आप कितनी भी कोशिश करो, ठीक है ना, आप ये सो या देयरफॉर से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब अब ये दोनों इफेक्ट है। अब इसकी क्या वजह है, ठीक है ना? रेनफॉल कम की अपनी कोई वजह होगी, से फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन वजह है, ग्लोबल वार्मिंग वजह है, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर जीडीपी का रीजन क्या है? लवर करना, रिवाइज एस्टिमेटेड जीडीपी, इसका कोई अपना रीजन होगा। मतलब दोनों इफेक्ट्स है, लेकिन काज इनका इंडिपेंडेंट है, मतलब अलग अलग काज। ये इफेक्ट है, इसका अपना काज, ये इफेक्ट है, इसका अपना काज। सो दोनों इफेक्ट, काज इंडिपेंडेंट। तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट्स ऑफ सम, सॉरी, ऑफ सम इंडिपेंडेंट काज, ठीक है ना। ये ऑप्शन ई है, ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। दोनों फर्स्ट एंड इफेक्ट है, लेकिन इंडिपेंडेंट काज का। तो चलिए आगे देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। The staff of airport authority called off the strike they were observing in protest against privatization। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। The staff of airport authority went on striking anticipating a threat to their jobs। देखिए अगर आप देखोगे दूर से ही पता चलता है कि ये दोनों इफेक्ट्स है, जैसे मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था, ये भी इफेक्ट है, ठीक है ना। स्ट्राइक को वापस लेना या स्ट्राइक करना, ये दोनों क्या है? आपस में इफेक्ट्स है, ठीक है। ये आपस में दोनों जो है इफेक्ट्स है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला कि दोनों जो है यहाँ पर दोनों जो यहाँ पर है ये इफेक्ट्स है। तो लेकिन इनका जो काज है, अगर आप काज देखोगे वो इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का है, यहाँ पे थ्रेट टू देयर जॉब्स है, कोई और मसला है। तो दोनों इफेक्ट्स है, और इनका काज जो यहाँ पर है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है। तो चलिए ये था हमारा आज का क्वेश्चन, आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किए यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो अब आंसर आपका बनेगा वो फिर से ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा। ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर इसका आंसर बनेगा, ठीक है।
तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा है, सम मोर एमसीक्यूज, तो इनको भी अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज हमें क्या बोलते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। दो तीन डिस्कस करेंगे, बाकी आप खुद करोगे, बाकी आप खुद से करोगे, ठीक है, बाकी आप खुद से करोगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। The prices of food grains and other essential commodities in the open market have risen sharply during the past 3 months. The political party in opposition has given a call for general strike to protest against the government economic policy. अब अगर देखोगे दूर से ही पता चलता है कि एक काज है और एक इफेक्ट है। अब काज कौन है और इफेक्ट कौन है, देखिए अगर आप देखोगे पहला जो है कि प्राइजेस का इंक्रीज होना, ये एक काज है, ठीक है ना, ये एक वजह है। एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज इन द ओपन मार्केट हैव राइजन शार्पली, यानी ये काज है, ठीक है ना, ये काज है, ये क्या है, ये यहाँ पर हमें काज मिला। अब देखिए ये इफेक्ट है। अब जब ये हुआ तो दूसरा इसका इफेक्ट है कि पॉलिटिकल पार्टी इन अपोजिशन ने कॉल दी है फॉर जनरल स्ट्राइक की कॉल दी है, मतलब ये इफेक्ट बना। मैंने बोला जब स्ट्राइक होगी वो इफेक्ट होता है, और ये इसकी वजह है, मतलब ये इफेक्ट, इसका काज ये, मतलब दूर से ही पता हमें चला कि जो हमारा दूसरा है वो क्या है, वो इफेक्ट है और पहला काज है। जरा आप इन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। मैं यूं कह सकता हूं ना, द प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर essential commodities in the open market have risen, so the political party in opposition has given a call। कॉल क्यों दी गई है, क्योंकि ये मसला हुआ। तो पहला कनेक्ट हुआ सो से, तो यहाँ पर दूसरा आया, इससे हमें दूर से ही पता चला पहला काज दूसरा इफेक्ट यहाँ पर है। तो फर्स्ट इज द काज, सेकंड इज द इफेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज बीइंग रियलाइज्ड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, देयर इज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इन द सोसाइटी, पर्टिकुलरली अमंग मिडल एज ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए देखिए अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे पहला सेंटेंस क्या है, योगा और एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, मतलब ये इफेक्ट है, इसका कोई काज होगा, और काज क्या है, लोगों में इंक्रीजिंग अवेयरनेस हो रही है अबाउट हेल्थ। तो मतलब जो अगर हम देखेंगे इन दो सेंटेंसेस को ट्रिक के जरिए करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ देयर इज एन increasing awareness about health in the society, particularly among middle age group of people, so importance of yoga and exercise is being realized by all sections of the society। जब अवेयरनेस हुई, अवेयरनेस एक काज ही होता है किसी चीज का, तो उसका इफेक्ट सामने ये मिला कि योगा और एक्सरसाइज जो है ये रियलाइज हुआ, मतलब सेकंड कनेक्ट हुआ सो से और यहाँ मिला फर्स्ट। पहला हमेशा क्या होता है, काज, दूसरा हमेशा होता है इफेक्ट, तो मतलब इसका ऑप्शन बनेगा सेकंड इज काज, फर्स्ट इज इफेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, सेकंड इज काज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन द रूरल एरियाज इज रन बाय ओनली वन टीचर। अब ये क्या है, ठीक है ना, अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ, जो ये एक काज है, ठीक है ना, क्या कोई वजह हो सकता है ना इस चीज का कि ज्यादा जो स्कूल्स है उनको एक ही टीचर क्यों रन कर रहा है, ये एक काज है। तो नीचे देखिए देयर हैज बीन अ ह्यूज ड्रॉप आउट फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल्स इन रूरल एरियाज। अरे ये तो इफेक्ट है, ये तो इफेक्ट है, मतलब पहला काज दूसरा इफेक्ट दूर से ही पता चलता है, और ये इंडिपेंडेंट आपस में नहीं है, ये डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि रीजन क्या यहाँ पर है, रीजन दूर से ही हमें पता चलता है, रीजन यही है इसका बनाना कि लोगों ने अपने, रीजन यही है कि स्कूल्स में एक ही टीचर है, जिससे फिर क्या हुआ लेटर ऑन, जो स्कूल ड्रॉप आउट हुआ स्कूल से, ठीक है, रूरल एरियाज में ड्रॉप आउट हुए बच्चे, क्योंकि जो स्कूल्स है वो रन बाय वन टीचर ओनली है। तो इसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 1। देखिए अगर आप इसको कनेक्ट भी करने की कोशिश करोगे तो आप यूं लिख सकते हो ना, पहला सेंटेंस, द लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन द रूरल एरियाज इज रन बाय ओनली वन टीचर, सो देयर हैज बीन, अब जब वन टीचर से रन हो रहा है सो देयर हैज बीन अ ह्यूज ड्रॉप आउट, सो वन सो सेकंड, ठीक है ना। तो पहला हमेशा काज होता है, दूसरा इफेक्ट होता है। इस ट्रिक से बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना, पहला काज होगा दूसरा इफेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे, ये आप खुद करोगे, यहाँ से आपका बनेगा डू यूर सेल्फ, ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्योंकि आप हमेशा डिमांड करते हो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लाइए, तो ये प्रैक्टिस पीक्यूज आपके लिए यहाँ पर है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सॉरी ये फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, 5 यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, बट ये फिफ्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सेवंथ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा।
इसके बाद आपको आंसर्स भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन जो है जो आपको आज का सेशन ये सारा समझ आया होगा, और जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।